जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी उन्हें करना पड़ेगा, चाहे वो बिहार सरकार हो, चाहे वो तमिलनाडु सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, या चाहे पुलिस क्यों ना हो। किसी की औकात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को वो अपने हिसाब से चलाना चालू कर दे। ऐसा नहीं है कि कोई एनएसए एक्ट लगा देना से गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट लगा दी या बिहार, कुछ नहीं। उनका पक्ष उनके वकील रखेंगे, कानूनन तौर पे रखेंगे। देखिए, आप पॉलिटिक्स करिएगा तो शिकार होइएगा। तो पॉलिटिक्स किया है मनीष कश्यप। कहीं ना कहीं तो अपना अपना भी सेल्फ इंटरेस्ट होता है। कोई बिहार का लड़का बहुत अगर वो दिखाया है, दिलेरी दिखाया है किसी बात को सामने बोलने में, और उसमें कहीं पे भी उसने कोई टूटी नहीं की है, तो कोई भी स्टेट की को औकात नहीं है कि उस औकात नहीं है कि मतलब जेल में रख सके। जी। बिहार के चर्चित पत्रकार कहे जाने वाले मनीष कश्यप इन दिनों तमिलनाडु में है, और उनको लेकर हर एक लोग का जो निगाहें है वो कहीं ना कहीं टिका हुआ है कि आखिरकार मनीष कश्यप जो है तमिलनाडु से बिहार कब आएंगे, और उन पर जो है एनएसए एक्ट भी लगा दिया गया है। हालांकि आज के बारे में अगर हम बात करें तो दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाला था, लेकिन आज जो है सुनवाई नहीं हो सका, और तमाम न्यूज चैनलों पर आपने इस खबर को देखा होगा। इन सारे मामलों के बारे में हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट मीनू कुमारी मैम है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताइए कि आज जो है मनीष कश्यप को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाला था। तो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे बहुत सारे मैटर लिस्टअप होती हैं, मेंशन किया गया होगा। उनके वकील ने आज तो उनको एक डेट टाइम दिया गया होगा। मुझे लगता है कि कल के लिए इस मैटर को स्थगित किया गया है। हाँ। तो कल होगी सुनवाई। अच्छा, कल आपको लगता है कि सुनवाई होगा। अच्छा, सुनवाई के बाद क्या मनीष कश्यप की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है? क्या उनको राहत मिलने वाला है? सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे वो अपना पक्ष रखेंगे कि उन्हें किस प्रकार की जो उन्हें समस्या है, जो जो भी चीज़ है उनकी, जो उनका जो बेसिकली जो पक्ष है कि उन पे जो जिस तरीके की चार्जेस हैं क्या है, वो उनके वकील उनका पक्ष रखेंगे, और फिर सुप्रीम कोर्ट उस पे सुनवाई करेगी। वो देखेगी कि कितने हद तक वो स्टैंड करता है, नहीं करता है, उन्हें बेल देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, वो सारा सुप्रीम कोर्ट के। अच्छा, आप मनीष कश्यप वाले मामले को मैम कैसे देखती है? क्योंकि देखा जाए तो सबसे पहले बिहार पुलिस के द्वारा उनको कहीं ना कहीं रिमांड पर लेकर पूछताछ किया गया। उसके बाद में जो है तमिलनाडु पुलिस को ट्रांजिट रिमांड मिला और वो तमिलनाडु लेकर गई। वहां पर भी उनसे पूछताछ किया गया, फिर जो है उन पर तमिलनाडु सरकार के द्वारा एनएसए एक्ट लगा दिया गया। आपको लगता है कि मतलब मनीष कश्यप पर एनएसए एक्ट लगना चाहिए? देखिए, ये भी एक इस तरीके का मामला है जिसको उस बहुत ब्रॉड लेवल पे देखा जा रहा है। एनएसए एक्ट लगाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज की एक्ट जो है वहाँ से इसे रिलेट की जा रही है, जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पे होता है। तो ये बहुत ही सीरियस एक्ट्स हैं जिसको बहुत वाइडर वे में गवर्नमेंट लेती है इन अ पब्लिक इंटरेस्ट, कि जहाँ पे गवर्नमेंट को ऐसा थ्रेट होता है कि हाँ, किसी चीज़ के प्रसारित होने से, किसी चीज़ के कह देने से उस पे एक यहाँ पे इंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात है कि वहाँ की गवर्नमेंट सोच रही होगी कि इस तरीके की बातों को फैलाया जा रहा है, या जो उसमें फैक्ट है, मैं इस पे कमेंट नहीं कर रही हूँ कि उसकी सच्चाई की तह तक तो मैं नहीं जाऊँगी। वो उनके न्यूज़ और उन्होंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स थे उनके न्यूज़ में, वो सारा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि उन्होंने ये न्यूज़ जो चलाया वो किस आधार पर चलाया, कैसे आया उनके पास, वो क्या क्या डेटाज थे, तो वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट। लेकिन हाँ, स्टेट कहीं ना कहीं थ्रेट फील, क्योंकि बिहार पुलिस इसको रिमांड पे लेती है, पूछताछ करती है, फिर उनको फर्दर वहाँ पे रिमांड पे ले जाए। मतलब कि डैट मीन्स कहीं ना कहीं इसे नेशनल थ्रेट, र्यूमर्स, फेक न्यूज़ से रिलेट किया जा रहा है। और एक यूट्यूबर्स जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को जैसे कि फॉलो कहीं कहीं नहीं होता है, उसे कहीं ना कहीं इन लॉज लाने के लिए या उस पर शिकंजा कसने के लिए किया जा रहा हो। ऐसा नहीं है कि कोई एनएसए एक्ट लगा देना से गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट लगा दिया, बिहार, कुछ नहीं। उनका पक्ष उनके वकील रखेंगे, कानूनन तौर पे रखेंगे, उनका इंटेंशंस बताया जाएगा कि उन्होंने आखिर ये एक गुड फेथ में एक क्वालिटी न्यूज़ दिखाया, या बिहारियों पे जिस तरीके की जो यातनाएं हो रही थी वो क्या उसमें कितनी सच्चाई थी। जैसा कि क्लेम्स किए जा रहे हैं कि पहले के डेटाज उठा करके उसमें फेरबदल करके इसको
तो वो सारा जिनको मौका मिलेगा मैम, उसको वेरीफाई करने का कोर्ट करेगी। अगर मनीष कश्यप के द्वारा, उनके वकील के द्वारा ये साबित कर दिया जाता है कि वो निर्दोष है, तो क्या उन पर एनएसए एक्ट जो लगा है उसको हटा दिया जाएगा? ऑब्वियसली, ऑब्वियस सी बात है। कानून मतलब कि ऑब्वियसली सर्वोपरि इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट बॉडी, एक जुडिशियरी बॉडी उसको एग्जामिन करेगी, चीज़ों को खुद से देखेगी कि क्या जस्ट एक थ्रेट पैदा करने के लिए पत्रकारों पे किया गया है या पत्रकार ने फेक न्यूज़, तो ये सारा चीज़ एग्जामिन होगा, जुडिशली एग्जामिन होगा, ना कि पॉलिटिकल स्टेट प्रेशर या फिर किसी और तरीके से किसी चीज़ को सप्रेस नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली मैटर सुप्रीम कोर्ट में, तो इसको एक सुप्रीम आई से देखा जाएगा इन सारे मैटर को। अच्छा, आप कैसे देखती है, जैसा कि मनीष कश्यप पे ये सारा आरोप लग रहा है कि मनीष कश्यप जो है तमिलनाडु और बिहार को कहीं ना कहीं आपस में लड़वाए हैं, क्या आप मानते हैं कि ये सही है या फिर गलत है? देखिए, साउथ के और नॉर्थ में तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन यस, मैं फेक न्यूज़ के काफ़ी खिलाफ हूँ, और लेकिन मैं इस पे इसीलिए बहुत गहराई से कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मैंने इस चीज़ों को बहुत अंदरूनी एग्जामिन नहीं किया है कि, तो मैं बहुत वो स्टेज होगा कि मैं उसको कुछ कमेंट करूँ, लेकिन यस, ये चीज़ें तो थी कि साउथ वो जो वहाँ पे है जिस तरीके की यातनाएं हैं, तो वो तो है ही। आप मानती है कि साउथ में बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी होता है? बिहार में, महाराष्ट्र में, खुद महाराष्ट्र में पढ़ी हूँ मैंने, ये डिफरेंसेस फील किए हैं कि वहाँ पे बिहारियों को, महाराष्ट्र में ही परेशानी होता है बिहारियों जी को? जी बिल्कुल होती है। मैं खुद फील किया है, वहाँ फैकल्टीज जो होती थी वो हमारे मराठियों में काफ़ी डिफरेंसेस देखती है, मैंने फील किया है, वो है। और हाँ, नहीं भी है, कुछ मराठियों ने मेरी काफ़ी मदद भी की, हमें बहुत इज्जत दी, तो दोनों तरीके के लोग हैं और हर स्टेट में है, हर स्टेट में, मैं ये नहीं, लेकिन हाँ है, इसे नकारा नहीं जा सकता, साफ ये नहीं कि, क्योंकि कुछ लोगों की मेंटालिटी प्रो बिहारीज हैं, कुछ लोगों की मेंटालिटी विथ बिहारीज हैं, ये सारा एक वेरियस काइंड ऑफ मेंटालिटीज गवर्न करती हैं और वो लोग गाइड करने लगते हैं अपने अपने प्रिंसिपल्स के थ्रू। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे मदद भी नहीं मिला। मैम, इस मामले में बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि मनीष कश्यप जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के शिकार हो गए, आप इसे कैसे देखती है? देखिए, आप पॉलिटिक्स करिएगा तो शिकार होइएगा। तो पॉलिटिक्स किया है मनीष कश्यप? कहीं ना कहीं तो अपना भी सेल्फ इंटरेस्ट होता है कहीं पे, जैसे कि मतलब कि मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, या इसे किस तरीके से लिया जाएगा। जो कन्हैया वाला मैटर हुआ था, जेएनयू मैटर, उसको भी उससे रिलेट किया, आज वो नेता बन गए, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को पब्लिसाइज करने के लिए, एक सनसनीखेज पैदा करने के लिए, एक क्या इंटेंशन से नहीं पता, कि एक पब्लिक सपोर्ट आए तो लोग एक फेमस होने का एक ट्रेंड, आज आप एक बिहार में फेमस थे, आज आप तमिलनाडु में फेमस हो गए, तो एक नेशनली फेमस हो गए, तो इसका इन डेप्थ स्टडी करने पे, एग्जामिन करने पे पता चलेगा कि इंटेंशंस क्या थे। मैं कमेंट नहीं कर रही कि वो लेकिन जब ये सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे, एक जुडिशियल प्लेटफॉर्म पे इसको एग्जामिन किया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या ग्राउंड से, क्या बेसिक थे इस न्यूज़ के, क्या पुराने डाटास को उठा करके इसको फिर से एक सनसनीखेज पैदा करने की कोशिश की गई थी, या एक्चुअल में ऐसी चीज़ें हो रही थी, उन्हें कॉल्स आ रहे थे, या जिस तरीके की बातें चल रही हैं कि उनके पास, हाँ, तो बहुत ज़रूरी। आपको नहीं लगता है कि मनीष कश्यप से पहले जिन अखबारों में न्यूज़ छपा तमिलनाडु को लेकर, जिन टीवी चैनल पर चलाया गया, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए? देखिए, एक न्यूज़ प्रेजेंटेशंस का एक नॉर्म्स है, रेगुलेशंस है, मीडियाज़ में आप लोग हैं तो आपको पता होगा कि तो ये यूट्यूबर्स पे उतना ज़्यादा कमांड नहीं है, अभी इसके बहुत सारे नियम्स नहीं है, लेकिन जो नेशनल चैनल्स, न्यूज़ प्रेस, उसका एक नॉर्म्स है, तो क्यों नहीं सनसनीखेज फैली वो जब न्यूज़ छपने से, क्यों नहीं कोई ध्यान दिया? क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन लेवल डिफरेंट होता है, यूट्यूबर्स का थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, और वो जो वायरल न्यूज़ की तरह जो फैलने लगते हैं, उसका क्या इम्प्लीकेशंस होता है, उससे क्या, यानी कि आपको लगता है कि यूट्यूबर जो है व्यूज उसके लिए कुछ अलग ही चीजें सनसनीखेज खबर को बना देते हैं? जी हाँ, वो प्रेजेंटेशंस का एक डिफरेंसेस होता है, वही चीज़ें तो छाप रहे थे लोग, लेकिन उस पर तो किसी तरीके की कोई नज़र नहीं गई, ना कुछ किया, ना कुछ, लेकिन अच्छा,
अचानक से इस पे बहुत ज़्यादा, तो उसको कुछ कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक या फिर नज़र डालाने की कोई तरीका या फिर कुछ कुछ होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है मनीष कश्यप कब तक बिहार लौट सकते हैं तमिलनाडु से? नहीं, वो अगर सुप्रीम कोर्ट है मूव किया है तो ऑब्वियसली बात है सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगी कि इसकी आवश्यकता है या जोर जबरदस्ती की गई है, गवर्नमेंट कहाँ प्रॉब्लम में है, उनकी क्या स्टैंड है, वो सही है गलत है, ये एग्जामिन होगी जुडिशियल माइंड के थ्रू, और उसके बाद इसको जुडिशियली चीज़ों को देखी जाएगी। और उसके बाद अगर कहीं कोर्ट को ऐसा फील होता है कि नहीं ये बेबुनियाद है, हाँ। चीज़ें की गई है आउट ऑफ एक हैवॉक क्रिएट करने के लिए मीडिया माइंड में और यूट्यूबर्स में, तो वो भी कोर्ट उसको भी देखेगी। हाँ। तो और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप किसी भी चीज़ को एक कायदे से एक तौर तरीके से आप इसको दुनिया के सामने ला सकते हैं। और एक मीडिया को इसलिए फोर्थ पिलर की तरह एक इंडिपेंडेंट पिलर रखा गया है, इसीलिए रखा गया है कि कोर्ट्स में किसी भी माध्यम से एक ये माध्यम बने कि उन सारी चीज़ों पे जिस पे किसी की नज़र नहीं जा रही हो उसकी नज़र डाली जाए। हाँ। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें एग्जामिन होंगी, चीज़ें होंगी, और उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर चीज़ें सब कुछ ठीक है तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि एक जुडिशियल अगर मनीष कश्यप सही होंगे तो तमिलनाडु से जल्द बिहार आएंगे और जेल से बाहर निकल जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो कोई यहाँ पे कोई बंधुआ मजदूर नहीं है किसी का, किसी भी स्टेट का। अगर कोई बिहार का लड़का बहुत अगर वो दिखाया है, दिलेरी दिखाया है किसी बात को सामने बोलने में, और उसमें कहीं पे भी उसने कोई टूटी नहीं की है, तो कोई भी स्टेट की को औकात नहीं है कि औकात नहीं है कि मतलब जेल में रख सके। जी बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लगता है, जैसे कि उनपे एनएसए जो एक्ट लगाया गया है, इसके तहत कहा जाता है कि 1 साल तक जो सरकार है वो कहीं ना कहीं आसानी से जेल में रख सकती है, तो 1 साल के अंदर में वो जेल से बाहर निकल जाएंगे या फिर अभी उनको मतलब सजा और भी वो लंबा तक हो सकता है? जी नहीं, वो एनएसए एक्ट लगाना मुझे लगता है कि उनके पिटीशन में, मैंने उनका पिटीशन नहीं देखा है, तो उनके पिटीशन में किस तरीके की प्लीडिंग्स ली गई है, किस तरीके की बातों को का स्टैंड और ग्राउंड्स बनाया गया है, बेस बनाया गया है, वो डिपेंड करता है उनके प्लीडिंग्स, उनके वकील ने क्या रखा है कि ये इतनी सीरियस क्राइम नहीं है, उसको सीरियस क्राइम के अंतर्गत इसको उसको कवर किया जा रहा है। तो ये सारी बातें मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के लॉयर कोई भी होंगे तो वो बाकायदा बहुत अच्छी तरीके से इसको रख रहे होंगे और रखेंगे। जब एक बार सुप्रीम कोर्ट का जब डायरेक्शंस आ जाएगा कि यस ये दोषी हैं या नहीं हैं, तो उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी उन्हें करना पड़ेगा, चाहे वो बिहार सरकार हो, चाहे वो तमिलनाडु सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, या चाहे पुलिस क्यों ना हो। वो किसी की कहीं से भी किसी की औकात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को वो अपने हिसाब से चलाना चालू कर दें। तो उन्होंने तो बहुत अच्छा किया है कि वो अपना कोर्ट चले गए हैं और कोर्ट के माध्यम से चीज़ें एग्जामिन होंगी और मौका मिलेगा, हर किसी को मौका मिलेगा इस्टेब्लिश करने की चीज़ों को, कि अगर वो कोई कह रहा है कि फेक है, कोई कह रहा है, तो इनके वकील ने भी बहुत सारी चीज़ें। चलिए मैम, आप हमारे साथ जुड़े, इतने अच्छा जानकारी दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाकी अगर देखा जाए तो मनीष कश्यप वाले मामले को लेकर सारे जो लोग हैं उन लोग की जो निगाहें हैं वो टिका हुआ था कि आखिरकार मनीष कश्यप को लेकर आगे क्या कुछ होगा। हालांकि आज के बारे में अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुआ है और कल एक बार फिर से जो है सुनवाई हो सकता है। इन्हीं सारी मामलों पर जो है मैम से हम बातचीत किए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।